नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। 2024 का लोकसभा चुनाव बीते हुए लगभग एक साल होने जा रहा है और अब 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भी लगभग 2 साल का वक्त बाकी है। लेकिन पिछले साल के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक यानी कि इस एक साल में भीतर ही भीतर यूपी में कई तरह के पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले हैं। खास तौर से विपक्षी महागठबंधन इंडिया अलायंस के भीतर के हालातों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी दिखाई दिया है, क्योंकि सपा चीफ अखिलेश यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी नाम से मशहूर बॉन्डिंग के बूते और अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले ने न सिर्फ बीजेपी को करारी हार का स्वाद चखा दिया था, बल्कि इंडिया महागठबंधन को 43 सीटों पर जीत दिलाकर विपक्ष को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और उसमें से भी 37 सीटें अकेले सपा के हिस्से आ जाने से समाजवादी पार्टी अपना विस्तार और भी राज्यों में करने के लिए जुटी हुई है। इसकी बानगी दिखी लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले हरियाणा, जम्मू कश्मीर और फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी। हालांकि तीनों ही जगह कांग्रेस ने सपा को कुछ खास तवज्जो नहीं दी। इसी के चलते एक बार तो सपा ने हरियाणा में कदम पीछे खींच लिए, मगर फिर जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और महाराष्ट्र में तो बात आर पार की हो गई। सपा विधायक अबू आजमी ने भी कांग्रेस को सीटों के लिए अल्टीमेटम दे दिया था। यही नहीं, हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो या फिर उससे पहले मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, वहां भी कांग्रेस के रवैये से घायल अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव के लिए पहले ही 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस को कड़ा संदेश दे दिया कि जैसा बर्ताव अब तक उसने किया, अब उसे भी वैसा ही जवाब मिलेगा। और इसके बाद दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके अखिलेश यादव कांग्रेस को झटका दे चुके हैं। लेकिन अब एक बार फिर सपा मुखिया ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कांग्रेस की रातों की नींद उड़ चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। कहते हैं कि राजनीति में जो सामने दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सामने नहीं दिखता अक्सर वही सबसे बड़ा खेल होता है। भुवनेश्वर में हाल ही में जो दिखा उसने कांग्रेस के भीतर जबरदस्त हलचल मचा दी है। कांग्रेस के सीनियर नेता श्रीकांत जेना और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव एक ही मंच पर हाल ही में नजर आए। यही नहीं, साथ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बातें सामाजिक न्याय की हुई, तारीफों के पुल भी बांधे गए। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस की ओडिशा इकाई के कान खड़े हो गए, क्योंकि बात सिर्फ मिलने की होती तो शायद सिर्फ इसे एक मुलाकात माना जा सकता था, पर साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो भी तब जब जेना खुद कांग्रेस में अपने आप को किनारे किए जाने की शिकायत कर चुके हैं। फरवरी में प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनसे जूनियर नेता भक्त चरण दास को बिठा दिया गया। तब से जेना खफा चल रहे हैं, लेकिन कहने को कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। असल में ये घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया जब पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत कुमार जेना ने शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि फरवरी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि पीसीसी के अध्यक्ष पद के लिए भक्त चरण दास को चुने जाने के बाद उन्हें दरकिनार कर दिया गया, जबकि जेना ने दावा किया था कि वो कहीं नहीं जा रहे थे। वहीं ओडिशा में कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि उन्होंने सपा अध्यक्ष के साथ प्रेस को संबोधित करने का विकल्प क्यों चुना। बड़ी बात यह रही कि अखिलेश यादव ने इस दौरान कांग्रेस नेता की जमकर तारीफ की और कहा कि अगर उनके जैसे लोग एक साथ आ जाएं तो सामाजिक न्याय की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जा सकेगी। हालांकि जेना ने कांग्रेस छोड़ने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश जी के परिवार को तब से जानता हूं जब उनके पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव और मैं एक साथ केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने यानी कि अखिलेश यादव ने मुझे बताया कि वो अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए पुरी जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि उन्हें मिलना चाहिए मुझसे, क्योंकि वो भुवनेश्वर से होकर गुजरेंगे। हम इंडिया ब्लॉक में हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि ओडिशा कांग्रेस की हालत वैसे ही काफी खस्ता चल रही है। ना अपनी जमीन बची है और ना ही संगठन मजबूत है। ऐसे में जेना जैसे सीनियर नेता की नाराजगी और पब्लिक में उनका सपा चीफ के साथ दिखना पार्टी के लिए झटके की तरह देखा जा रहा है। यही नहीं, खबरों के मुताबिक कांग्रेस नेता अब ये मांग उठाने लगे हैं कि जेना को पार्टी में बनाए रखना जरूरी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जेना को एआईसीसी में बड़ा रोल देना चाहिए, वरना वो जा सकते हैं, क्योंकि सपा भले ही सहयोगी हो पर राजनीति में हर कोई अपने फायदे की ही सोचता है। वैसे कांग्रेस का ये डर वाजिब भी है, क्योंकि खबरों की माने तो सपा ओडिशा में विस्तार चाहती है और ये मौका मुफीद भी उसके लिए लग रहा है।
कहा जा रहा है कि कुछ बीजेडी नेताओं को भी सपा के साथ संपर्क में माना जा रहा है। कांग्रेस टूटी हुई है, बीजेडी अंदरूनी झगड़ों से जूझ रही है और बीजेपी की पकड़ अभी यहां नई है। ऐसे में सपा का प्लान साफ है कि जहां बाकी लड़खड़ा रहे हैं वहां पैर जमाओ, और जेना जैसे अनुभवी चेहरे को सपा के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। हालांकि जेना खुद भी कम सियासी खिलाड़ी नहीं रहे हैं। 2019 में पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया था, फिर 2024 में वो वापस लौटे पर चुनाव हार गए। अब ऐसे समय में अखिलेश के साथ उनकी जोड़ी बैठी है तो माना जा रहा है कि उसमें सिर्फ पुरानी दोस्ती नहीं, जरूर कुछ और भी है। हालांकि बात सिर्फ ओडिशा तक नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव कांग्रेस को चौतरफा घेरने की कोशिश में दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को ना चुनकर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पूरा सपोर्ट दिया था, वैसे ही अब कुछ महीने बाद बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बड़ा शॉक देने की तैयारी कर ली है। असल में बिहार में इस साल के आखिर तक होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आरजेडी का समर्थन करेगी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने न सिर्फ ये फैसला कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को इसका संदेश भी दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस के साथ सपा के रिश्तों में दरार बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही खुद को मजबूत करने के लिए बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करती दिखती है। तो पहले दिल्ली और अब बिहार में सपा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर दूसरे दल से समझौता किया है। इसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच यूपी में चल रहे गठबंधन पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। विवाद अगर बढ़ता है तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के रास्ते अलग होने की नौबत भी आ सकती है। दरअसल अखिलेश यादव का मानना है कि जो दल बीजेपी को हराएगा, सपा उसका साथ देगी। इसी तर्ज पर सपा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, जो कि केजरीवाल की पार्टी है, उनका साथ दिया था, जबकि यूपी में सपा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े थे और बीजेपी को हरा दिया था। बिहार में सपा का जनाधार सीमित है, वहां उसकी संगठनात्मक ताकत भी इतनी नहीं है। तेजस्वी को समर्थन देकर सपा विपक्षी वोटों के बंटवारे को रोकना चाहती है, जिससे बीजेपी को खुली चुनौती दी जा सके। अब गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस और सपा कई मुद्दों पर एक दूसरे से अलग अलग राह पकड़ते नजर आए थे। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज के बयानों पर समर्थन न देने का संकेत दिया। कांग्रेस ने विवादित बयानों के सवाल पर सपा से अलग राय रखी। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज देश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से परेशान है। ये चर्चा का विषय होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम सभी धार्मिक हैं, हम अपनी आस्था का पालन करते हैं, हम सनातनी हैं, हम एकजुट हैं और अपने समाज के मूल्यों को मजबूती से कायम रखते हैं। आपको याद दिला दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा था कि हमारे देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब से इस देश में आया और देश को लूटा। मोहम्मद गौरी इस देश को लूटने आया था, तो इस देश के देवी देवताओं ने क्या किया? उन्हें मुसलमानों को श्राप देना चाहिए था। वो राख हो जाते, मर जाते, अंधे हो जाते। इसका मतलब है कि कुछ कमी है और हमारे देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं है। तो वहीं सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि अगर तुम कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हम कहेंगे कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए बताने वालों को यह भी बताना चाहिए कि फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है। इन बयानों को लेकर अभी भी सियासत लगातार गरमाई हुई है। वहीं इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव किया था, तो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से अलग रुख अख्तियार किया था। आरक्षण विवाद पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पिछड़े और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। जो पीछे रह गए हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वही बात करें वापस ओडिशा के सियासी सिनेरियो की, तो आपको बता दें कि सपा ओडिशा में कदम जमाने की और अपनी उपस्थिति को स्थापित करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। वो भी ऐसे वक्त में जब कांग्रेस राज्य की राजनीति में हाशिए पर चली गई है और बीजेडी आंतरिक समस्याओं से जूझ रही है। बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के चीफ नवीन पटनायक खुद सवालों का सामना कर रहे हैं। ओडिशा में 40 साल से ज्यादा वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस का राज्य में लगातार पतन हो रहा है। 2019 में इसका वोट शेयर गिरकर 16.12% रह गया। पिछले साल इसका वोट शेयर और भी गिरकर 13.26% हो गया, जबकि विधानसभा में इसकी संख्या 9 से बढ़कर 14 हो गई। बहरहाल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सियासी केमिस्ट्री काफी हिट रही थी।
यूपी की 80 में से 43 सीटें सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने जीती थी और बीजेपी 62 से घटकर सीधे 33 सीटों पर आ गई। इंडिया गठबंधन ने जीत का क्रेडिट सपा ने अखिलेश यादव को दिया तो वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी को क्रेडिट दिया। लेकिन अब देखना होगा कि ताजा हालातों के मद्देनजर क्या यूपी में 2027 के चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच कलेश बढ़ता है या फिर कुछ और ही राजनीतिक रंग देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।